Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your place. So, this is your 5th class science book, Junior Scientist. As you can see, total number of chapters are 13. And today we are going to read your chapter 1 from unit 1st, The World of Living. So students, here is your first unit, The World of Living. We all are familiar with the plants. हम सब प्लांट्स से फेमिलियर हैं, हम सब प्लांट्स को जानते हैं. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे गिव आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जो एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है, जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. नो वन कैन स्टे अलाइव विदाउट ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता. ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एनिमल्स भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. वी गेट अ नंबर ऑफ यूजफुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. वी नो वेरी वेल कि हमें प्लांट्स से काफ़ी सारी यूजफुल थिंग्स मिलती हैं. सम ऑफ देम हैज बीन शोन इन द पिक्चर बिलो. जिनमें से कुछ नीचे पिक्चर्स में दिखाई गई हैं. आइडेंटिफाई देम, आप इन्हें पहचानेंगे. एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस. और जो नीचे स्पेसेस दिए गए हैं उनमें इनके नेम्स लिखेंगे. एज यू सी your first picture belongs to fruits. You can see there are many fruits. Here are some grapes, banana, pineapple, papaya. You can see a lemon, some mango also. So basically this picture belongs to fruits. So you can write here fruits. Moving on our next picture. इस पिक्चर में बेटा आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स हैं. यू कैन सी ब्रोकली एंड सम टमाटो, हेयर कॉर्न, रेडिश, सम स्पिनच एंड सम लेटिस. तो ये पिक्चर हमारी बिलोंग करती है वेजिटेबल्स को. नेक्स्ट पिक्चर में हमारी काफ़ी सारी पल्सेस हैं. नेक्स्ट कॉटन. कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से. इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी रबर. रबर, इसे आप लेटेक्स भी बोलते हैं. दिस इज अ वाइट रनी मिल्की लिक्विड. इस वाइट रनी मिल्की लिक्विड को हम लेटेक्स बोलते हैं जिससे हम रबर बनाते हैं और ये हमें रबर ट्री से मिलती है. नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे वुड. हमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी प्लांट से ही मिलती हैं. बिसाइड द अबव थिंग्स वी ऑल्सो गेट मैनी अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. जितनी भी चीज़ों के हमने पिक्चर्स ऊपर देखे उनके अलावा हमें और भी कई यूजफुल थिंग्स प्लांट से मिलती है. सच एज हमें सीरियल्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, पल्सेस, दालें, एडिबल ऑयल. हेयर एडिबल्स मीन विच इज फिट टू ईट. वो ऑयल जो खाने लायक हो, कुकिंग ऑयल कह सकते हैं आप. शुगर, कॉफ़ी, टी, गम, रबर, पेपर, स्पाइसेस. स्पाइसेस होते हैं आपके मसाले. पेपर, रेड चिली पाउडर, दीज आर योर स्पाइसेस. टबैको, मेडिसिन, आपकी दवाइयाँ, एक्सेट्रा आर फ्यू ऑफ देम. ये इनमें से कुछ है. फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट जैसे फाइबर्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं और ये फाइबर्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, अपने क्लोथ्स बनाते हैं. दीज आर यूज टू मेक क्लोथ्स. फाइबर से ही हम क्लोथ्स बनाते हैं. सो आफ्टर गेटिंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ लिविंग, फाइनली हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो बेसिकली व्हाट इज रिप्रोडक्शन. होता क्या है बेटा रिप्रोडक्शन. हमें रिप्रोडक्शन की नीड क्यों होती है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. रिप्रोडक्शन क्या होता है. इट इज अ प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम काइंड. तो रिप्रोडक्शन की नीड हमें क्यों होती है, सो दैट हमारी जो स्पीसीज हैं वो खत्म ना हो, इसीलिए हमें रिप्रोडक्शन की नीड होती है. हेयर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स. वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ द सेम काइंड, अपनी ही तरह की, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलेंगे.
फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो उनका यंग वन होगा, उनका जो आने वाला होगा, वो भी सेम काइंड होगा, ह्यूमन बींग ही होगा। इफ एनिमल का कोई है तो वो भी एनिमल ही होगा। तो सेम काइंड होता है उनका, जिसमें वो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस यंग वंस सो दैट देयर स्पीसीज में नॉट बी डाई, ताकि उनकी प्रजातियां खत्म ना हो। Here you can see plants reproduce and increases their number by, जितने भी हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, दीज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सो एज यू कैन सी प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर बाय, प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं और अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। थ्रू सीड्स रिप्रोड्यूस करेंगे वो, थ्रू स्टेम करेंगे, थ्रू रूट्स, थ्रू लीव्स एंड थ्रू स्पोर्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। ये प्लांट्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। हमारी फर्स्ट कैटेगरी मिलती है आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी वो प्लांट्स जिन पर फूल होते हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके आ जाते हैं जिनमें फूल नहीं होते। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली थ्रू सीड्स, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस स्टेम ऑल्सो, थ्रू स्टेम ऑल्सो। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स, थ्रू स्टेम्स, थ्रू बर्ड, बल्ब, रूट्स एंड एक्सेट्रा। तो जो भी इनका रिप्रोडक्शन मेथड है, आगे जाके हम उन पे 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स पे। इट मीन्स ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, यानी वो प्लांट्स जो सीड से ग्रो होते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड्स। ज्यादातर प्लांट्स जो हैं वो सीड से ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। सीड्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। सीड्स वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं। जब भी एक फ्लावर ब्लॉसम होता है तो उसमें कुछ सीड होते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टू प्रोपगेट देयर ओन काइंड। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, ये अपनी ही तरह के ऑन काइंड, अपनी ही तरह के प्लांट्स को प्रोपगेट करती है। Here what do you mean by pollination? Pollination means transfer of pollen grain from one flower to another flower. अगर एक फ्लावर है बेटा, किसी भी फ्लावर पे, ये एक फ्लावर है आपका, इसके ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। जब ये पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के किसी दूसरे फ्लावर पर चले जाते हैं तो उस मेथड को हम, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर कैसे जाएंगे? ये जाते हैं थ्रू बीज और थ्रू बटरफ्लाईज। जब भी बटरफ्लाई एक फ्लावर पे बैठेगी, वो वहां पर उस फ्लावर का जो भी जूसेस है उसको सक करके नेक्स्ट फ्लावर पे जाएगी, तो उनकी बॉडी पे एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं और दूसरे जब वो फ्लावर पर ट्रेवल करेगी तो वहां पर गिर जाते हैं। तो इस तरह ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसके थ्रू ये पॉलिनेशन हो जाता है वहां पर एंड फर्टिलाइज होकर वो प्रोपेगेट हो जाते हैं। प्रोपेगेशन क्या होता है? प्रोपेगेशन होता है एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करना फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट। हियर यू कैन राइट प्रोपेगेट, new plant producing new plant from a parent plant। पेरेंट प्लांट से जब एक नया प्लांट बन जाता है तो उसे हम प्रोपेगेट बोलते हैं। एज यू नो, सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। अब हम ये जानते हैं सीड्स जो है वो फ्लावर्स में भी मिलते हैं और वो फ्रूट्स में भी मिलते हैं। व्हेन ए प्लांट अटेन सर्टेन एज, जब प्लांट एक सर्टेन एज तक पहुंच जाता है, एक
प्रॉपर एज में पहुंच जाएगा, इट बिगिन टू प्रोड्यूस फ्लावर, देन वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं होता कि प्लांट छोटा सा है तभी उस पर फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। फ्लावर्स आने के लिए भी एक सर्टेन एज की रिक्वायरमेंट होती है। When a flower blossoms, it become ready to produce a fruit. जब एक फ्लावर blossoms हो जाता है, खिल जाता है, तो वो फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाता है। The fruit grows and in the fruit there are seeds which themselves can grow into a new plants, just like the parent plant. जब फ्रूट बड़ा होता जाता है, जब वो पूरा बड़ा हो जाता है, एक पूरा फ्रूट बन जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो भी अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह अगर हम उन सीड्स को निकाल के फिर से सॉइल में सॉ करेंगे, उन्हें बोएंगे, तो पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। Here you can see the structure of seed. अगर आपने मैंगो खाते हो आप और आपने मैंगो का सीड देखा है, तो जब भी आप मैंगो के सीड को ब्रेक करोगे उसके अंदर एक छोटा सा सीड और निकलेगा। तो वो सीड और जो बाहर वाला आपने पोर्शन ब्रेक किया है उस सीड को बोलते हैं सीड कोट। Here you can see outer covering को हम बोलेंगे seed coat. A seed has an outer covering called seed coat that protect an embryo. Seed coat जो है वो seed को protect करके रखता है और इसके अंदर ये जो छोटा सा होता है इसको हम बोलते हैं embryo. A green color, you can see green color thing is called embryo. Embryo से ही सबसे पहले plant निकलना शुरू होता है। The seed coat has a tiny hole through which the water enter the seed. Seed coat के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है जहाँ से जब हम इस सीड को मिट्टी में लगाएंगे, बोएंगे इसको, तो जो भी हम इसको पानी देंगे वो इस सीड कोट के थ्रू, यहाँ पर इस होल के थ्रू एंटर हो जाता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो को वो वाटर कंप्लीटली मिल जाता है। हम इसको जो जहाँ पे ये है, ये छोटा सा होल है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपिल। स्मॉल होल को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपिल, जिसके थ्रू वाटर एम्ब्रियो तक एंटर करता है। मोस्ट सीड हैव 2 बीन शेप स्ट्रक्चर। ज्यादातर सीड्स में क्या होते हैं? 2 बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? कोटिलिडॉन्स। कोटिलिडॉन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स और इन्हीं कोटिलिडॉन्स में बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखते हैं। सो आज हमने पढ़ा प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। सीड से हम कैसे प्लांट ग्रो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्मिनेशन को कवर अप करेंगे।